आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में हम लोग कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, सीरीज के टर्म में लिखते हैं, मतलब ऐड करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो सिखाते हैं तुमको। लेट कर लो कि x जो है वो a प्लस एच के बराबर है। जो a है इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये a का जो वैल्यू है वो असल में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे तब तुमको समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो रेफरेंस, और ये जो h है ये वेरी स्मॉल नंबर है, ये वेरी स्मॉल नंबर, जैसे हो सकता है 0.1 या 0.001 ऐसा कुछ। और ये एक रेफरेंस पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, 0, π/2, π/4, 1, 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स। उसके लिए तुमको पहला काम करना होता है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच करना होता है, और फिर एफ ऑफ ए प्लस एच को लिखना होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ए प्लस डॉट 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 कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड, या ऐसे आ जाए एक्सपैंड साइन एक्स अबाउट 0 या अबाउट ऑरिजिन, तो उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो इसको एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 1, राइट टेलर सीरीज फॉर्मूला, ठीक है। टेलर सीरीज का फॉर्मूला में क्या करना होता है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए प्लस एच को लिखो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल तो एफ डबल प्राइम ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ए। आइए कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप में तुमको क्या करना होता है, सब्सटीट्यूट करना होता है। अब देखो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा क्या दिया, 0 दिया है, ठीक है। तो उसमें a का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो तुम, तो x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा h। यहाँ पर अगर 0 पुट कर दे की जगह तो x तो h बन जाएगा, और f ऑफ a प्लस एच क्या बन जाएगा, 0 प्लस एच, f ऑफ 0 प्लस एच वो हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एच इंटू एफ प्राइम 0 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम 0 प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम 0 डॉट 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 कंटिन्यू चलते रहेगा। तो अब हमारे पास एफ ऑफ 0 प्लस एच ये निकल के आ चुका था, और हमारे पास जो x था वो h के बराबर था, ठीक है। तो ये f ऑफ h बन जाएगा, और f ऑफ और h का वैल्यू x है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h के जगह x पुट कर सकते हैं हम लोग, जगह x इंटू एफ प्राइम 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम 0 प्लस अप टू ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम लोग फाइंड करेंगे ये सबका वैल्यू, एफ ऑफ 0, एफ प्राइम 0, एफ डबल प्राइम 0, एफ ट्रिपल प्राइम 0, ये सबका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास जानते हैं एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है साइन एक्स,
तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, कोसाइन एक्स। तो एफ डबल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो एफ ट्रिपल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कोसाइन एक्स। फिर इसे 4 टाइम्स करोगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स, मतलब प्लस साइन एक्स। फिर से रिपीट करिए देखो, ठीक है। ऐसे तो 3 तक करना काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे, वो क्या होगा, साइन ज़ीरो मतलब ज़ीरो। फिर एफ प्राइम ज़ीरो निकालेंगे, मतलब को साइन ज़ीरो मतलब 1। फिर एफ डबल प्राइम ज़ीरो निकालेंगे, मतलब माइनस साइन ज़ीरो मतलब ज़ीरो। फिर एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो निकालेंगे, माइनस को साइन ज़ीरो मतलब -1। ऐसे करके निकाल लिए। एफ 4 टाइम्स ज़ीरो भी निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, साइन ज़ीरो, ये ज़ीरो ही आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो तो 1 ज़ीरो है, प्लस एक्स, एफ प्राइम ज़ीरो 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ज़ीरो, वो तो ज़ीरो है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो, वो है -1, प्लस अप टू ऐसे से चलता जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ चुका था एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो अब एफ एक्स को और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते चला जाएगा। और एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स था, तो साइन एक्स इजिकल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू ऐसे चलते। तो ये देखो, ये हो गया सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, ये है एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स अबाउट ज़ीरो, ठीक है। अब जब देखो, जब व्हेन x इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल जब x हो जाएगा तब क्या होगा, तब देखो x तो छोटा हो ही है, एक्स क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, तो हम लोग ये हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो साइन x क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन x बाई एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग जो लिखते थे ना कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब x बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, या ज़ीरो लिखते थे, सॉरी x टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा बताओ। मतलब ज़ीरो को टेंड कर रहा है, मतलब x का वैल्यू बहुत ज़ीरो के कंपेरेबल हो गया है, एकदम ज़ीरो के करीब पहुंच गया, मतलब बहुत छोटा हो गया। तो हायर ऑर्डर टर्म्स हम लोग नेगलेक्ट कर देते थे, तो इसकी आंसर 1 आता था, इसी वजह से आता था, टेलर एक्सपेंशन की वजह से। इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से भी शायद प्रूफ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट का पावर कोसाइन एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम लोग को फाइंड करना है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसका सीरीज एक्सपेंशन है वो बताना है। अब देखो, अबाउट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो भी बोल दिया है तो भी ये ए ही का वैल्यू है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, उसको लगता है कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब वो दिखाता है भी क्या कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, राइट टेलर सीरीज फॉर्मूला। तो लेट करना होगा तुमको सबसे पहले x इज इक्वल टू ए प्लस एच, और f ऑफ a प्लस एच को एक्सपेंड करो टेलर सीरीज के हिसाब से, तो बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ए प्लस अप टू डॉट 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 एंड सो ऑन। अब लोग को लगेगा कि x इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट नहीं होगा, ये a का वैल्यू ज़ीरो दिया हुआ है। अबाउट जब भी बोला जाता है वो रेफरेंस दिया रहता है, और रेफरेंस हमेशा एक से दिखाते हैं हम लोग, तो रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू ज़ीरो दिया हुआ है, भले वो x इज इक्वल टू ज़ीरो बोल रहा है।
तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो, और f ऑफ a प्लस h बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, अब वो हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h इंटू f प्राइम 0 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और f डबल प्राइम 0 प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल प्राइम 0 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ h बन जाएगा और h x के बराबर है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं f ऑफ x, ये बन जाएगा f ऑफ 0 वैसे ही रहेगा, देखो h की जगह x पुट कर देते हैं तो x इंटू एफ प्राइम 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम 0 प्लस अप एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अगले स्टेप में एफ प्राइम 0, एफ डबल प्राइम 0, एफ ट्रिपल प्राइम 0 का वैल्यू। तो स्टेप 3 में हम लोग फाइंड करेंगे एफ प्राइम 0, एफ डबल प्राइम 0, एफ ट्रिपल प्राइम 0। तो हम लोग के पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है e का पावर कोसाइन एक्स, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e का पावर कोसाइन एक्स, और कोसाइन एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब एफ डबल प्राइम एक्स निकालो, हम लोग को एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए जो कि क्या है, यही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम लोग सिर्फ एफ डबल प्राइम एक्स तक जाएंगे, इसके आगे नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सेकंड टाइम फिर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो देखो माइनस बाहर रहने दो उसको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ई का पावर कोसाइन एक्स इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फिर साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू ई का पावर कोसाइन एक्स। अब एफ डबल प्राइम एक्स का जो डिफरेंशिएशन करके हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए एफ डबल प्राइम 0 का वैल्यू, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे एक्स जगह, तो ई का पावर कोसाइन 0 माइनस साइन स्क्वायर 0 प्लस कोसाइन 0, तो ये बन जाएगा माइनस ई का पावर 1 इंटू माइनस 0 प्लस 1, तो बन जाएगा माइनस ई। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 4 में करेंगे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या था अगर हम लोग देखें तो था हमारे पास एफ डबल प्राइम 0 बाई 2 फैक्टोरियल था। ठीक है, तो वो क्या है कोफिशिएंट, उसको सी से दिखा देते हैं, वो है एफ डबल प्राइम 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा माइनस ई बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब माइनस ई बाई 2, ये रहा कोफिशिएंट, आंसर हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x एट a इज इक्वल टू 0। तो रेफरेंस पॉइंट क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, इसके अबाउट में हम लोग को सीरीज का एक्सपेंशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 सॉल्यूशन, स्टेप 1 राइट टेलर सीरीज फॉर्मूला। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस एच, फिर f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ प्राइम a प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम a प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम a प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, जो फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग देख रहे हैं सीरीज एक्सपेंशन में टेलर सीरीज में, इसको फर्स्ट टर्म नहीं कहते, इसको जीरोथ टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जीरोथ टर्म फर्स्ट टर्म, देखो h का पावर 1 है तो ये फर्स्ट टर्म, फिर h का पावर 2 है सेकेंड टर्म, फिर h का पावर 3 है थर्ड टर्म, ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 2, तो x क्या बन जाएगा 2 प्लस h बन जाएगा, h का वैल्यू निकाल लो, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टू प्लस एच बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एच इंटू एफ प्राइम टू प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम टू प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम टू एंड सो ऑन। एफ ऑफ टू प्लस एच को देखो एक्स लिख सकते हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एच की जगह हम लिख देंगे एक्स माइनस टू एफ प्राइम टू प्लस एच वन बाई टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स माइनस टू स्क्वायर एफ डबल प्राइम टू प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस टू क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग फाइंड करेंगे एफ प्राइम टू एफ डबल प्राइम टू फैक्टोरियल, मतलब ये सब टर्म्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो एफ प्राइम एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, एफ डबल प्राइम हो जाएगा ई का पावर एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, मतलब हर बार ई का पावर एक्स ही आने वाला है। और एक्स का वैल्यू टू पुट कर दे तो एफ ऑफ टू है ई स्क्वायर, एफ प्राइम टू भी है ई स्क्वायर, एफ ट्रिपल प्राइम टू भी है, डबल प्राइम सॉरी टू भी है ई स्क्वायर, एफ ट्रिपल प्राइम टू भी है हमारे पास ई स्क्वायर। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर ये सारा वैल्यूज। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो था एफ ऑफ टू था प्लस वन सॉरी एक्स माइनस टू टू एफ प्राइम टू प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर एफ डबल प्राइम टू प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस टू क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एफ टू एफ प्राइम टू एफ ट्रिपल डबल प्राइम टू सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ई स्क्वायर प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस टू क्यूब ई स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, पैटर्न क्या है। अब nth टर्म तुमको लिखना है, nth टर्म तुमको लिखना है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये कैपिटल ए से दिखा देते हैं इसको, कैसे लिखेंगे देखो जीरोथ, देखो सेकेंड टर्म को देखो नीचे क्या है, सेकेंड टर्म में टू फैक्टोरियल है, एक्स माइनस टू का पावर टू है ई स्क्वायर है। थर्ड टर्म को देखो वन बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस टू का पावर क्यूब ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर तो रहने वाला है और जो टर्म है उतना फैक्टोरियल नीचे डिवाइड है, तो nth टर्म है तो अपॉन एन वन अपॉन एन फैक्टोरियल डिवाइड में। ठीक है, फिर देखो x माइनस टू हर जगह है और जितना टर्म है सेकेंड टर्म है तो इसका पावर टू है, थर्ड टर्म है तो इसका पावर थ्री है, तो ये nth टर्म है तो x माइनस टू का पावर n होगा, तो ये देखो ये आ गया हमारे पास nth टर्म वन अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस टू का पावर n इंटू ई स्क्वायर, ये nth टर्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द टेलर एक्सपेंशन ऑफ साइन का डोमेन साइन एक्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 राइट टेलर सीरीज फॉर्मूला, टेलर सीरीज फॉर्मूला लिखो, तो वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच कर लेते हैं, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ए प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम ए एंड सो ऑन। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करो रेफरेंस वैल्यू, सब्सटीट्यूट ए इज इक्वल टू 0, तो x बन जाएगा h और f ऑफ
ए प्लस एच बन जाएगा 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच तो एफ प्राइम 0 प्लस फिर एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ सॉरी 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, एफ ट्रिपल प्राइम 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 प्लस एच को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस एच की जगह हम लिख सकते हैं एक्स, एक्स इंटू एफ प्राइम 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल तो एफ डबल प्राइम 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम 0 एंड सो ऑन। देखो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोग को कहा गया था कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, और एक्स क्यूब हमारे पास क्या है, ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा इसका कोफिशिएंट। तो हम लोग को एफ ट्रिपल प्राइम 0 कैलकुलेट करते हैं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, फाइंड एफ ट्रिपल प्राइम 0। उसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन एक्स गिवन, तो एफ प्राइम एक्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा कोसाइन साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा कोसाइन एक्स। फिर एफ डबल प्राइम एक्स निकालो, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा, पहला वाला को छोड़ दो, कोसाइन साइन एक्स डी बाई डी एक्स कोसाइन एक्स प्लस दूसरा वाला को छोड़ दो कोसाइन एक्स, और दूसरे वाले का करो डी बाई डी एक्स कोसाइन साइन एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा कोसाइन साइन एक्स, और कोसाइन एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स। अब कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसाइन एक्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोसाइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग को एफ ट्रिपल प्राइम एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो एफ ट्रिपल प्राइम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगा देते हैं। देखो माइनस बाहर रहने दो, कोसाइन साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कोसाइन साइन एक्स माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कोसाइन स्क्वायर एक्स। एफ ट्रिपल प्राइम एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसाइन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का चेन रूल लगा के साइन एक्स का हो जाएगा कोसाइन एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा कोसाइन साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका हो जाएगा 2 कोसाइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमको चाहिए एफ ट्रिपल प्राइम 0 का वैल्यू, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा माइनस कोसाइन 0 इंटू कोसाइन 0 प्लस साइन 0, जिसके साथ जो भी मल्टीप्लाई वो ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा इसलिए लिखते ही नहीं है, माइनस कोसाइन क्यूब हो जाएगा, ये कोसाइन क्यूब 0 इंटू कोसाइन 0 प्लस साइन इंटू साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये क्वांटिटी पूरा 0 हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी पूरा सॉल्व होकर 0 हो जाएगा।
तो एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास -1 -1 यानी -2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या था कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सी से दिखा देते हैं हम लोग। क्या था, एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो वो था हमारे पास एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो का वैल्यू क्या है, -2, तो -2/3 फैक्टोरियल। तो मतलब -2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो -1/3 इसका आंसर हो गया। तो कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का -1/3 होगा।